सोचिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं और एक न्यूज दिखती है, अब से आपकी सैलरी डिजिटल करेंसी में आएगी। अब बिना डिजिटल आईडी के इलाज नहीं मिलेगा। अब आपका कार्बन फुटप्रिंट आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करेगा। आप सोचते हैं यह सब क्या हो रहा है? जवाब है द ग्रेट रीसेट। एक ऐसा शब्द जो सुनने में तो किसी साईफाई मूवी की तरह लगता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और शायद ये सिर्फ कोई योजना नहीं बल्कि एक चल रही प्रक्रिया है जिसमें पूरी दुनिया को दोबारा डिजाइन किया जा रहा है। ये कहानी कंस्पिरेसी से शुरू होती है, लेकिन फिर सच और कंस्पिरेसी के बीच की लाइन धुंधली पड़ने लगती है। दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग, सबसे बड़ी कंपनियां और सबसे ताकतवर संस्थाएं एक साथ बैठती है और कहती है नाउ इज द टाइम फॉर अ ग्रेट रीसेट। लेकिन ये ग्रेट रीसेट है क्या? क्या ये दुनिया को एक बेहतर दिशा में ले जाने की कोशिश है, या फिर एक ऐसा प्लान जिसमें आम इंसान की आजादी धीरे धीरे छीनी जा रही है? कोविड-19 के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। लोग घरों में कैद हो गए, दुकानें बंद, स्कूल बंद, कैश की जगह क्यूआर कोड। और उसी दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा वी मस्ट नॉट रिटर्न टू द ओल्ड नॉर्मल, वी नीड अ रीसेट। और तभी से शुरू हुआ एक नया एजेंडा, एक इनविजिबल रेवोल्यूशन जो आपके घर, आपकी जेब, आपके दिमाग तक साइलेंटली पहुंच रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके डिसीजंस अब आपके नहीं रह गए हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि टेक्नोलॉजी अब आपकी मदद नहीं बल्कि आपकी निगरानी कर रही है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं, तो शायद इस वीडियो के बाद आप कभी दुनिया को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। आप देख रहे हैं नूब इन्फॉर्मर, और आज हम जानने वाले हैं इस रहस्यमयी एजेंडा के पीछे की सच्चाई, इसके असली प्लेयर्स, इसका भविष्य और आपका रोल इस नई दुनिया में। ग्रेट रीसेट, ये शब्द पहली बार सामने आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से, और इसका सबसे बड़ा चेहरा है क्लॉस श्वाब, एक जर्मन प्रोफेसर और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड की चपेट में थी, तब क्लॉस श्वाब ने कहा द पैंडेमिक रिप्रेजेंट्स अ रेयर बट नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट, रीइमेजिन एंड रीसेट आवर वर्ल्ड। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है? ग्रेट रीसेट असल में एक बड़ा ग्लोबल प्लान है जिसमें कहा गया कि अब हमें दुनिया को नए सिरे से बनाना चाहिए। इस प्लान के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला, इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, यानी पुरानी कैपिटलिज्म को बदलना और इंक्लूसिव कैपिटलिज्म लाना। दूसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हर चीज को डिजिटाइज करना, चाहे वो आपकी पहचान हो, आपकी पेमेंट हो या आपकी डेली लाइफ। और तीसरा, क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी एजेंडा, जिसके नाम पर ग्रीन एनर्जी, कार्बन क्रेडिट्स और नए एनवायरमेंटल लॉज लागू किए जाएंगे। अब सुनने में यह सब पॉजिटिव लगता है, लेकिन सवाल यह है, क्या इस रीसेट में आम इंसान की पर्सनल फ्रीडम और प्राइवेसी बचेगी? जब हर चीज ट्रैक हो रही होगी, जब हर खरीदारी, हर मूवमेंट का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जब डिसीजन लेने का पावर एल्गोरिदम और सिस्टम के पास होगा, तब क्या हम आजाद रहेंगे या एक डिजिटल केज में फंस चुके होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब कुछ सच में हमारे भले के लिए हो रहा है या फिर हमें सिर्फ ये सोचने पर मजबूर किया जा रहा है? जब कोविड-19 आया तो पूरी दुनिया रुक गई, लोग घरों में बंद हो गए, सड़कों पर सन्नाटा छा गया और हर देश की सरकार ने बिना ज्यादा सवाल जवाब के पूरे सिस्टम पर कंट्रोल ले लिया। और उसी दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा वी नीड अ ग्रेट रीसेट। कई देशों ने एक ही जैसी बातें दोहराई, बिल्ड बैक बेटर। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ रिकवरी की बात थी या फिर एक नया सिस्टम धीरे धीरे तैयार किया जा रहा था? कोविड ने एक चीज साफ कर दी, लोगों को कंट्रोल करना कितना आसान है जब वो डरे हुए हो। उस डर में क्या हुआ? आपने कैश छोड़कर क्यूआर कोड इस्तेमाल करना शुरू किया, आपने घर से निकलना बंद किया, सर्वेलेंस को नॉर्मल मान लिया, आपने वैक्सीन के नाम पर डिजिटल आईडी सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया
ये सब चीजें जो पहले नामुमकिन लगती थी, वो अचानक जरूरी बन गई। और यही था ग्रेट रीसेट का पहला बड़ा स्टेप, बिहेवियर को बदलना और उस बदलाव को नॉर्मल बना देना। ये बीमारी नहीं, ये एक मौका था, एक ऐसा मौका जहां हर देश, हर नागरिक को एक इनविजिबल सिस्टम में डाल दिया गया और वो सिस्टम अब धीरे धीरे परमानेंट बन। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा साइलेंटली हम सबकी जिंदगी में घुस चुकी है, डिजिटल कंट्रोल। आज आप कुछ भी करो, पेमेंट, लोकेशन, आईडी वेरिफिकेशन, हेल्थ रिकॉर्ड्स, सिम कार्ड लेना, सब डिजिटल है। और यही है ग्रेट रीसेट का अगला बड़ा एजेंडा, एक ऐसा फ्यूचर जहां हर चीज ट्रैक होगी। इमेजिन करो, अगर आपकी हर खरीदारी, हर सफर, हर ऑनलाइन सर्च को एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर किया जा रहा हो, तो आपकी जिंदगी अब प्राइवेट नहीं बल्कि प्रोग्राम्ड होगी। और इसी डायरेक्शन में दुनिया जा रही है। भारत में आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और अब डिजिटल हेल्थ आईडी। अमेरिका और यूरोप में डिजिटल आईडीज और वैक्सीन पासपोर्ट्स। और सबसे खतरनाक चीज सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक ऐसी करेंसी जो दिखने में तो रुपए या डॉलर जैसी है, लेकिन हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सरकार के पास होगा और थियोरेटिकली वो इसे रोक भी सकती है, लिमिट भी कर सकती है। यानी कि किस पर खर्च करोगे, कब करोगे और कितना करोगे, ये भी सिस्टम डिसाइड करेगा। और फिर प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप होंगे सिस्टम के अंदर और सिस्टम होगा आपके ऊपर। अब सवाल ये उठता है, आखिर इस ग्रेट रीसेट को चला कौन रहा है? इसके पीछे कौन लोग हैं? कौन सी संस्थाएं हैं जो पूरी दुनिया को एक नई दिशा में धकेल रही है? सबसे ऊपर नाम आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF। इसके फाउंडर क्लाउस श्वाब ने खुद कहा है, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। अब सोचिए, जब कोई कहे कि तुम कुछ नहीं रखोगे फिर भी खुश रहोगे, तो असल में वो तुम्हें किस फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। इसके बाद आते हैं बड़े ग्लोबल प्लेयर्स, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और WHO। और इनके साथ साथ टेक जायंट्स माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और कई बड़ी कंपनियां जो इस डिजिटल फ्यूचर को पॉसिबल बना रही है। इनके पास है पैसा, डेटा और सबसे जरूरी पावर। बिल गेट्स, जॉर्ज सोरोस, रॉकफेलर फाउंडेशन, इन सब के नाम बार बार सामने आते हैं और ये लोग हर साल दावोस जैसे बड़े सम्मेलनों में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि दुनिया को आगे कैसे चलाना है। लेकिन इस सब में जनता कहाँ है? हमें पूछा नहीं जा रहा। हमें बस धीरे धीरे उस सिस्टम की तरफ धकेला जा रहा है जिसमें हम होंगे, लेकिन कंट्रोल हमारे पास नहीं होगा। अब बात करते हैं भारत की। क्या हमारे देश में भी ये ग्रेट रीसेट क्वाइटली लागू हो रहा है? जवाब है हां, और बहुत तेजी से। भारत में आधार पूरी आबादी को एक डिजिटल आइडेंटिटी से जोड़ चुका है। यूपीआई दुनिया का सबसे तेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। अब आ रहा है इंडिया स्टैक, जिसमें हेल्थ आईडी, एजुकेशन रिकॉर्ड्स और क्रेडिट स्कोर भी एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे। आरबीआई भी अब डिजिटल रुपी यानी सीबीडीसी पर काम कर रहा है और सरकार बोल रही है कैशलेस बनो, पेपरलेस बनो, फेसलेस बनो। सवाल ये है, क्या ये आगे बढ़ने का रास्ता है या धीरे धीरे एक इनविजिबल केज? अब सवाल ये नहीं है कि ग्रेट रीसेट हो रहा है या नहीं, सवाल ये है क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये प्लान पूरी तरह बुरा नहीं है। सस्टेनेबल फ्यूचर, डिजिटल सिस्टम्स, बेहतर हेल्थ केयर सब जरूरी है, लेकिन अगर इस सिस्टम में जनता की आजादी, प्राइवेसी और विकल्प नहीं बचते तो फिर यह रीसेट नहीं, एक सॉफ्ट डिक्टेटरशिप बन जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम ब्लाइंडली फॉलो न करें, पूछे, डिजिटल सुविधा को समझदारी से इस्तेमाल करें और जहां जरूरत हो वहां नो कहने की हिम्मत रखें। याद रखो, अगर डिसीजन आपके बिना लिया जा रहा है तो शायद वो आपके हक में नहीं है। आप देख रहे थे नूब इन्फॉर्मर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में अपनी राय बताओ
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाओ, क्योंकि अगली बार हम फिर खोलेंगे एक ऐसा सच जो दुनिया शायद छुपाना चाहती है। जय हिंद।